बताएंगे आखिर ये हसरतें है क्या? वेल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप बताइए, पहले मोनन से आप बोलिए। हसरतें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा हंगामा प्ले के साथ तीसरा कोलैबोरेशन है, तो हमेशा उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब हसरतें स्टोरी भी मुझे नरेट किया गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, अलग है। 5 एंथोलॉजी सीरीज़ मतलब स्टोरीज़ है इसमें, जिसमें हर स्टोरी में अलग अलग एज ग्रुप की जो विमेन है उनका स्टोरी बताया गया है। और मेरा वाला जो स्टोरी है उसका नाम है शरारत बाई, और मेरा किरदार का नाम है पूर्वी। तो पूर्वी भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की औरत होती है, जिसकी शादी हो जाती है, और फिर कैसे उसके अंदर की जो ख्वाहिशें होती है वो दब के रखना पड़ता है फॉर हर हस्बैंड, और फिर कैसे कैसे वो खुलती है। और उसके लाइफ में एक दूसरा किरदार आता है जो कि साहिल प्ले कर रहा है, तो वो आके कैसे उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो बाहर निकालता है। यही है एक 1 लाइन स्टोरी, और ये 5 अलग अलग स्टोरीज में बहुत ही मतलब अच्छे से फिल्मा के दर्शाया गया है, एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव दिस। सो या मेरा जो पहला ये OTT है विद हंगामा प्ले, एंड इट इज़ कॉल्ड हसरतें। एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि इट इवॉल्व्स अराउंड 5 वुमेन, लाइफ ऑफ 5 वुमेन, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। तो मेरे एपिसोड का नाम है इज़्ज़त, एंड मेरा जो कैरेक्टर नेम है दैट इज़ ज्योति, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, शी इज़ वेरी पावरफुल, एंड उसे जो करना है वो करना है। शी इज़ लाइक आजकल की लड़की, एंड शी वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड। जो आजकल लोगों की जो थिंकिंग है कि लड़के यहाँ हैं, लड़कियाँ यहाँ हैं, उसको जो है वो चेंज करना चाहती है। इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन हर लाइफ, तो वो ये उस दबाव में, फैमिली के दबाव में उसे रोक के नहीं रखना चाहती। शी वॉन्ट्स टू गो अहेड इन हर लाइफ, और उसने वही किया। एंड या दैट्स इट। एंड आई थिंक अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए होता है, सो यू हैव टू फाइट फॉर इट। तो हमने इस सीरीज़ में यही दिखाया है, जो आप अपने कोकून शेल में जो रहती हैं औरतें, डर के, जो उनको डरा के रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, और उनको एक्चुअली ये बोला जाता है कि अरे आप तो नहीं कर सकते। यू हैव सीन, वी हैव सीन, राइट, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि अरे ये शीज़ अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो कितनी पावरफुल हैं। तो इस जो हमारे सीरीज़ में यही दिखाया गया है हसरतें में, कि गर्ल्स दे आर पावरफुल, दे हैव सो मच इन देम। उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो वो निकाल नहीं पाती हैं, डर से, सोसाइटी के डर से और अपनी फैमिली के डर से, उनकी इज्जत बनाने के लिए। सो हमें इस एपिसोड में दिखाया है, पूरी सीरीज़ में दिखाया है कि आप कैसे उस कोकून शेल से बाहर निकलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो आपको चाहिए है। पूर्वी के लिए जब हम स्टोरी नरेशन में थे, उसी समय से काफ़ी कुछ हमें बताया गया था। हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बहुत ही सॉर्टेड थे, तो उन्होंने हमें समझाया कि हम, और मेरा जो मतलब स्टोरी में आप देखोगे मतलब एकदम नो मेकअप लुक है, और सिंपल साड़ी एंड सिंपल ब्लाउज, एकदम नॉर्मली, एकदम नॉर्मल वो होती है। और तो ये सारी चीज़ें समझाया गया। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लुक भी आपको, आपके कैरेक्टर को इन्हेंस करता है, तो उस हिसाब से जब स्टोरी भी नरेट किया गया है, तो स्टोरी मतलब एक सिंपल घरेलू औरत का ही है, जिसके अंदर मतलब बहुत कुछ ख्वाहिशें होती है। तो उसी हिसाब से हमें बताया। एंड तो हम करते टाइम पे भी मतलब ऐसे सोचे कि अगर मैं सिंपल रहूँगी, अगर मैं ऐसे हाउसवाइफ रहूँगी तो मैं कैसे करूँगी। तो सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, हमें बिल्कुल भी वियर्ड फील नहीं हुआ वहाँ पे। एंड मेरा जो कैरेक्टर है, शी इज़ अ कॉलेज गोइंग गर्ल, एंड ऑब्वियसली कॉलेज गोइंग है तो मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर सकती थी। इट वाज वेरी नेचुरल। एंड कॉलेज में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, एंड जो स्टोरी जो है ना, वो हम अपने आसपास देखते हैं।
वो हमारे आसपास हो रही होती हैं, एंड आई हैव सीन इन माई पर्सनल लाइफ, आई हैव सीन। तो मुझे जब इस स्टोरी के बारे में पता चला, आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, बिकॉज only you can change the world, right? So yeah, we are just trying our best to change the world for good. सिंपल एक हाउस होल्ड वाइफ की है, और बट उनका जो हस्बैंड होता है वो मशहूर राइटर होते हैं। तो हमारा लोकेशन भी ऐसा ट्राई किया है एकदम जो रियल हो, और शूटिंग के टाइम पे भी एकदम मतलब मेरा फर्स्ट सीन ही आई रिमेंबर, वो मेरा फर्स्ट डे शूट भी था। मतलब प्रेशर कुकर में सीटी वो सब रियल किए थे, रियल बज रहा था, और फिर सब काफ़ी चीज़ें बहुत नेचुरल एंड बहुत ही सटल एक्टिंग के लिए भी बोला गया था, बहुत ही रियल करने के लिए कैसा होता तो कैसा होता। सीटी बजती तो आपका जो रिएक्शन आता है, मतलब अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो जैसे हम जाके भाग के जाके देखते हैं तो सारी नॉर्मल जैसे घर पे होता है, तो वही नेचुरल, वो एकदम घर वाला लोकेशन सिलेक्ट किया गया था, और मुझे लगता है वो भी बहुत मतलब हेल्प करता है आपके कैरेक्टर को इन्हांस करने। यस, इट डेफिनेटली डज। मेरा जो था इट वाज घर का था, हॉस्टल लाइफ दिखाई है कि हॉस्टल में सब कैसे होते हैं, एंड सो ही द डायरेक्टर एंड एवरीबडी केप्ट इट वेरी नेचुरल, ताकि हम उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। वो माहौल ऐसा बनाया था, और कोई भी सीन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एवरीबडी वाज देयर टू मेक अस फील कंफर्टेबल, और कुछ भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसको भी सॉर्ट करने के लिए एवरीबडी इज़ देयर। सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड टीम। और हमारा तो ऐसा था कि हम नायगांव गए थे, वो लोकेशन पे बहुत अंदर था कुछ एकदम बहुत, लेकिन वो रियल लोकेशन में जाने के लिए, रियल सारा कुछ करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली। मेरा नॉर्मल लुक था, इट वाज लाइक जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं कॉलेज में जाती हैं, सो इट वाज वेरी सिंपल, वेरी सटल, लेस ऑफ मेकअप। मुझे एक्चुअली ये चीज़ आजकल बहुत अच्छी लगने लग गई है कि यू डोंट पुट सो मच मेकअप, राइट। पहले जो इतना मेकअप किया जाता था, मतलब अगर सो भी रहे हैं तो इतना सारा मेकअप, लाइक इट्स ओके इफ योर स्कार्स आर विजिबल, इफ योर पोर्स आर विजिबल, दैट्स टोटली फाइन। तभी वो चीज़ नेचुरल निकल के आती है, एंड आई रियली लाइक्ड इट, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि so फिर भी फोटोशूट में हम लोग ने थोड़ा बहुत अलग किया था, but if you see the series, for that you have to watch it. बट जब मार भी खाती है, मतलब पूर्वी जब मार भी खाती है तो तब भी उसके ऊपर ये सब मार्क्स हो जाते हैं, वो सब भी काफ़ी रियल रखने की कोशिश की है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई वर्कड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वेरी स्वीट गाय, एंड बहुत ही प्यार से बात करते हैं वो, और कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो हम दोनों बैठ के पहले बात करते हैं कि इफ़ यू आर ओके विद दिस, और आई थिंक इस सीन को ऐसे करना चाहिए। फिर हम सर के साथ, डायरेक्टर सर के साथ बैठ के बात करते थे। सो ही वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट गाय। साहिल के साथ ही मेरे मैक्सिमम सीन्स हैं, और हस्बैंड के साथ तो अच्छा इंटरेक्शन था, लेकिन मतलब क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थे तो उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे से किया। बट साहिल के साथ मेरा क्या था कि एक तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये डिफरेंट एज ग्रुप की लेडीज़ के ऊपर है, तो हमारा एक एज डिफरेंस भी था, तो वो सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के करना था। और फिर मेरा और साहिल के बीच मतलब जब थिंग्स गो वेल तो हमारे बीच काफ़ी मतलब कुछ इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, तो उसको लेके भी हम लोग थोड़ा बहुत थे कि कैसे करेंगे, वो आ ही जाता है अंदर से कि कोई मतलब प्रॉपर दिखे, ऐसा ना दिखे कि मेड अप या ऐसा कुछ। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि मतलब ऐसा कुछ ना लगे, वेरी नेचुरल एक्चुअली। हाँ, तो हम लोग एंड बिफोर दैट डे सीन हमने काफ़ी आपस में भी हमने बातें किया कि टू मेक ईच अदर कंफर्टेबल, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, एंड ही वाज वेरी स्वीट, लाइक उसने भी मतलब अच्छे से बात किया, और फिर हम लोग जेल हो गए, ताकि सो दैट हमारा सीन एकदम अच्छे से आए, केमिस्ट्री अच्छी दिखे। एंड आई थिंक नाइस नो बिफोर द सीन और बिफोर एनीथिंग यू इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो या। अरे मैं सपोर्ट किसको करूं, एवरी डे इतना कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, मैं खुद परेशान हूँ। मैं पसंद करूँ कि नहीं करूँ, अरे नहीं कल तो ऐसी थी, आज अलग हो गई है या हो गया है, व्हाटएवर ऐसा चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। मैं मतलब जैसे बिग बॉस भी इस बार खेल रहे हैं, सभी लोग खेल रहे हैं, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जबकि मैं शुरू में मैं शालीन को पसंद कर रही थी, ही हैज़ अ गुड बॉडी एंड एवरीथिंग, या लुक्स गुड,
बट फिर इतना ऐसे ऐसे हो रहा है, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं. I only like one person. Like I like everybody. And Abdu was my favorite. Yes. Yeah. I was just about to say that. He's He's very so sweet. cute. He's cute. He has nothing to do with anyone. Yeah. He's- नहीं बट जब वो बात भी करता है वो बहुत सही बोलते yeah, हैं yeah, कि yeah. मतलब है वो एकदम पॉइंट पे रहता yeah, है. yeah. So But he's cute.